हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम जलंधर में रहते हुए अपने आप को होम क्वारंटाइन कैसे कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ सेंटर। कि लेटर ऑन आपको कोई लेने नहीं आया घर से या किसी सेंटर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप होम क्वारंटाइन का लीगली क्या प्रोसीजर है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सर्टिफिकेट फॉर होम आइसोलेशन पेशेंट, आपको ये दोनों फॉर्म फिल आउट करके उस सेंटर में देने सबमिट करवाने पड़ेंगे जिसमें आप क्वारंटाइन होना चाहते हो। जलंधर में एक मेडिकल कोविड सेंटर है, मेरिटोरियस, MERITORIUS। ये एक कैप स्कैन सेंटर के आगे सीधे जाते जाएंगे तो वहाँ पे होएगा। वहाँ पे आपको ये दोनों फॉर्म फिल आउट करके सबमिट करने होंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन क्या है, मिसेज हैव बीन फाउंड, मतलब आपका अपना नाम लिख के ऑन कौन से डेट को किस डॉक्टर ने आपको डायग्नोस किया उसकी डेट मेंशन करके और उस डिसीजन के साइन करवाने हैं। और सेकंड इसको फॉर्म ये फिल आउट करना है कि आपके अपना नाम ऑफ रेजिडेंट, अपने घर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है कि वॉलंटरी आप अपने घर में रहने की इच्छा करते हैं इस कोविड की रहने। ऑल द फैसिलिटीज़, मेरे पास और सारी फैसिलिटीज़ हैं घर में आइसोलेशन के लिए। और मैंने कोवा ऐप जो गवर्नमेंट की ऐप है उसको इंस्टॉल किया हुआ है फ़ोन में और ये सबमिट डॉक्यूमेंट करवा रही हूँ। आपने यहाँ पे नंबर 6 पे आई हैव अ कॉपी आधार कार्ड, आप अपने आधार कार्ड की कॉपी और आपके केयर टेकर के आधार कार्ड की कॉपी इस दोनों फॉर्म्स के साथ अटैच करके वहाँ पे सबमिट करवा देनी है। और सिग्नेचर ऑफ द पेशेंट के सिग्नेचर चाहिए और जो घर में जिस क्वारंटाइन करना है आपके केयर टेकर का नाम और प्लेस वेरीफाइड करनी। फिर ये ऑफिशियल डेजिग्नेशन और सिग्नेचर ये आपको किसी भी एसडीएम या आपके तहसीलदार से सबमिट करवाना होगा डॉक्यूमेंट वहाँ पे कि हाँ हमें परमिशन दी गई है कि हमारे साथ तहसीलदार ने हमें परमिट कर दीजिए। उसके बाद जो वो आपको परमिशन दे देंगे और उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवानी है। और प्रिकॉशन से एक आपको एक विटामिन सी की टैबलेट और वो लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये उनकी मेडिसिन है, हर एक बंदे को ये लेनी चाहिए। विटामिन डी और जिंक की लेनी चाहिए, लिम्सी, ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सारे ले सकते हो। अगर आपको फीवर है तो आप डोलो टैबलेट ले सकते हो। और अगर आपको थ्रोट पेन या रनिंग नोज़ है तो सिट्राजिन, और कफ है तो ब्रोजेडेक्स 5 डेज़ के लिए 3 स्पून्स लेनी है। और अगर थोड़ी सी ब्रीथलीनेस फील हो रही है तो डेक्सॉन की टैबलेट्स लेनी है। कुछ प्रिकॉशंस वो आपको बता देते हैं कि ये सेंटर वाले की ये प्रिकॉशंस रखनी है। आप उन प्रिकॉशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको बाकायदा चंडीगढ़ से फिर कॉल आती है डेली आपकी हेल्थ चेकअप के लिए कि आप अपने को आपको 15 दिन तक क्वारंटाइन करने की, और उसके बाद हमें अपनी वो एक स्लिप दे देते हैं बना के कि आपका क्वारंटाइन आप घर में कर सकते हो। दैट्स ऑल। यही सब भी परमिशन का प्रोसीजर है कि आप कैसे घर में क्वारंटाइन रह सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपके काम आएगा लेटर ऑन, या आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थी एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है। द गाइडलाइन इज आर सुपरविजन एंड द गाइडलाइंस इशूड बाय द 10 मई। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, फर्स्ट पेशेंट कोविड सेंटर में केयर में डेडिकेट, सेकेंड नंबर इज़ डेडिकेट कोविड हेल्थ सेंटर में कर सकता है या हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट कर सकता है। दैट इज़ अप टू पेशेंट इन व्यू ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, क्योंकि असिम्टोनिक मतलब कोई सिम्टम होने के बावजूद भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, वो बंदा क्या करेगा, उसके लिए होम आइसोलेशन की क्या एलिजिबिलिटी है वो देखेंगे। द पर्सन शुड बी क्लिनिकली असाइंड बाय माइल्ड असिम्टोनिक केस बाय ट्रीटिंग द मेडिकल ऑफिसर, उसे डिक्लेयर कर दे कि इसके कोई सिम्टम नहीं है। सच केसेज शुड बी रिक्वायर फैसिलिटी है द एविडेंस ऑफ सेल्फ आइसोलेशन एंड ऑल्सो क्वारंटाइन ऑफ फैमिली कॉन्टैक्ट्स। फैमिली के कॉन्टैक्ट्स बंदे को वो भी बंदे क्वारंटाइन रहें, और जो उनके घर में फैसिलिटी है होम आइसोलेशन, मतलब घर एक अलग रूम है जिसमें कि वो पेशेंट है जो वो को आइसोलेट किया जा सके। पेशेंट सफरिंग फॉर इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, पेशेंट को कैंसर थेरेपी या
कुछ भी HIV पॉजिटिव वो पर्सन नहीं होना चाहिए जो होम आइसोलेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। एल्डरली पेशेंट जिसकी एज 60 ईयर्स से अबव है और जिसे हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, किडनी डिजीज़ या और कोई मेजर कोई बीमारी है तो वो उसको होम आइसोलेशन के लिए नहीं किया जाएगा। अ केयर गिवर शुड बी अवेलेबल, केयर गिवर जो उसकी देखभाल कर रहे हैं वो 24 मतलब हर आवर उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच, ताकि जो लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो उससे कनेक्ट हो सके। द केयर गिवर ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन द शुड टेक, जो उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है पेशेंट के, उसको हाइड्रोक्लोराइन ऑफ ट्रीटिंग, और जो पेशेंट है उसके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होनी चाहिए। द पेशेंट शुड एग्री द मॉनिटर इज हेल्थ रेगुलरली, और पेशेंट रिस्पॉन्सिबल है उसको जो हेल्थ मॉनिटर है उसको डेली अपडेट देनी होगी, उसके फ़ोन करने पर फ़ोन को अटेंड करना होगा। पेशेंट विल अंडरगोइंग द सेल्फ एसोसिएशन, जो फर्स्ट फॉर्म हमने पहले बात की है उसको होम क्वारंटाइन गाइडलाइन को पढ़ लेना चाहिए। होम क्वारंटाइन की सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से www.mohfw.in PDF गाइडलाइन होम क्वारंटाइन में सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है। व्हेन टू सीक अटेंशन, मेडिकल अटेंशन की कब ज़रूरत हो सकती है, जब डिफ़िकल्टी हो ब्रीथिंग में, ऑक्सीजन डिप कर जाए और चेस्ट पे प्रेशर पड़े, आवाज़ थरथरा के बात करे, फिट्स से आए और ब्लशिंग मतलब वो त्रेलियाँ जिसको कहते हैं वो आए। अब रोल ऑफ स्टेट और फिर क्या है, स्टेट और सच मॉनिटर्स, इन सच मॉनिटर को केस कर लेटर ऑन आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको आइसोलेट कर देगा। डिसकंटिन्यू कब है, जब से आप क्वारंटाइन हुए हो 10 डेज़ तक, अगर आपको कोई फीवर नहीं है 3 डेज़ से कॉन्टिन्यूस, तो फिर आपकी क्वारंटाइन फिनिश, और उसके बाद आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर टेस्टिंग आफ्टर द होम आइसोलेशन पीरियड, जब फिनिश हो जाए तो आपको डिसकंटिन्यू करने की कोई उस ज़रूरत नहीं है आफ्टर 10 डेज़। अगर आपको फीवर नहीं है तो, या कोई और सिम्टम नहीं है जैसे चेस्ट पेन है, और ये फॉर्म हम दोनों की पहले ही बात कर चुके हैं, इसको फिल आउट करके आपने करना है। अब इंस्ट्रक्शन है पेशेंट के लिए, क्या इंस्ट्रक्शन है, पेशेंट शुड ऑल टाइम पेशेंट के हर टाइम ट्रिपल रेयर मेडिकल मास्क होना चाहिए। हर मास्क 8 घंटों के बाद उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, और डिसइंफेक्ट सोडियम हाइपोक्लोराइड से करने के बाद उसको और फिर डिस्कार्ड करना है उस मास्क को। पेशेंट मस्ट स्टे, पेशेंट अपने अकेले रूम में रहे, उसके जो भी एल्डरली है उसके बंदे उसके पास मत जाएं। पेशेंट मस्ट टेक रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए और लिक्विड बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। हैंड 40 सेकेंड तक अपने क्लीन करते रहिए, और अपने ही फेस को अवॉइड करें वो फेस और नोथ को टच करने के। हैंड हाइजीन वही, ये अल्कोहल बेस्ड है, सैनिटाइज करो। डिस्पोजेबल से जो भी चीज़ें आप खा रहे हो ट्राई करो कि जो भी आप चीज़ें जिसमें भी आप पेशेंट को खाना डेल के जा रहे हो वो डिस्पोजेबल यूज़ करो, कि दोबारा वो बर्तन यूज़ ना ही करो, इट्स मच बेटर। और ये आगे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने पेशेंट को होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। हाँ, टाइम लगूगा शायद 10-15 मिनट। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ,
हाँ अच्छा ठीक है